Hello everyone, this is Vishwanjali. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. So today we will discuss chapter number 4 of class 9th. Chapter name is linear equation in two variable. Exercise 4.1 आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है the cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. तो जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो कॉस्ट ऑफ पेन के ट्वाइस है. ट्वाइस का मतलब वो 2 टाइम्स है और इसमें स्पेशली बोला हुआ है टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स. जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो एक्स लेनी है और पेन जो है वो वाई लेंगी. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स. एक्स लेट कर लिया, ऐसे ही पेन को हम वाई लेट करेंगे. सो लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई. तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो हमने क्या लेट किया हुआ है, उसको एक्स लेट किया हुआ है. इसका मतलब है इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ पेन का मतलब है वाई. दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 2y. अब ये जो 2y है वो प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में. तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a, b एंड c इन ईच केस. तो आपको इसमें इक्वेशन दी होगी और मान लो आपको एक परफेक्ट इक्वेशन नहीं भी दी तो वो आपको परफेक्ट इक्वेशन बनानी है और फिर उसमें से a, b और c की वैल्यू निकालनी है. x का कोफिशिएंट जो है वो a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा और जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा वो c हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35. सबसे पहले तो जो ये 9.35 है वो राइट हैंड साइड पर पड़ा हुआ है, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे. 9.35 है, उधर माइनस का 9.35 हो जाएगा. अब ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया. अब 2x है, 2x में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 2. ऐसे 3y की बात करें, 3y में y का कोफिशिएंट है 3, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई 3. और ऐसे ही माइनस 9.35, इसके आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये वैल्यू c की हो जाएगी. तो नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस एन इक्वल टू 0. इसमें ऑलरेडी प्रॉपर इक्वेशन बनी हुई है तो इसमें कोई नीड नहीं है हमें दोबारा से इस इक्वेशन को फॉर्म करने की. तो अब इसमें जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं मेंशन इसके आगे तो 1 होगा, तो a जो है वो 1 है. ऐसे अगर हम बात करें y की, y के साथ क्या है माइनस वाई अपॉन 5 लिखे, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस 1 अपॉन 5 जो है वो b की वैल्यू होगी. और जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है वो c होता है, दैट मीन्स c क्या हो जाएगा -10.